इस जमाने में टूटते विश्वास के रिश्ते, भरोसे का हो रहा खून। हे मानव, तू किस राह की ओर जा रहा? देश के विभिन्न इलाकों में घटती लोमहर्षक हृदय विदारक हत्याएं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कहां हो रही है चूक। क्यों ममता भरा दिल पत्थर सा हो रहा? प्रेम और ममता की मूर्ति में कैसे कर रहा है राक्षस वास? कहीं ना कहीं रिश्तों को बनाने और निभाने में हो रही है एक बड़ी चूक। क्या है वह कारण जो अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरों और 7 वचनों को भुला देता है? तो याद आता है नई दिल्ली का वह कांड, जिसमें एक पति ने अपनी धर्म पत्नी के अनेक टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया ताकि किसी को कोई खबर ना हो, और वह शरीर के उन टुकड़ों को एक एक करके अलग अलग स्थानों पर दफन कर सके। भूल जाए वह पुरानी बातें जब सास ससुर व पति मिलकर नवविवाहिता की हत्या कर शव छुपा देते थे। गौर करें, अब यह मामले पुराने हो चले हैं और कुछ घटनाएं तो याददाश्त से ही दूर हो गई हैं, और कुछ समय से इस प्रकार की घटनाओं पर एक ठहराव भी देखने को मिला है। परंतु समय के चक्र ने 21वीं सदी में अब ऐसा जमाना भी लाया है जहां विश्वास की डोर ही गले का फंदा साबित हो रही, और जमाना ऐसा आ गया है जहां जरा जरा सी बात पर पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी सहायता लेकर खुद के ही सुहाग की हत्या कर देती है, और न जाने किस जुनून में पति के शरीर के अनेक टुकड़े करके उन टुकड़ों को प्लास्टिक की कोठी में डालकर उसमें मजबूत सीमेंट का घोल भर देती है, और इस दौरान अफसोस या पछतावा भी नहीं करते। खुश मिजाजी के साथ अपने पुरुष मित्र के साथ शेर सपाटे पर निकल जाती है। आपको हम बताते चलें कि इस जगह पर हम महिलाओं के स्वभाव और उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बदलते जमाने की फितरत पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। ऐसे ही विभत्स कांड या बेदर्द घटना को पुरुष अंजाम दे या महिला, परंतु यह तो चिंताजनक है। और चिंता का विषय यह भी है कि मानव स्वभाव में क्यों आ रहे हैं ऐसे बदलाव। हाल ही में मेरठ और औरैया की घटना, जहां विवाह के बाद पत्नियों ने जिस क्रूरता पूर्वक अपने ही पति की हत्या कर दी, वह काफी विचारणीय है, जिसको अभी तक साहित्य के जगत में सुकोमल नरम हृदय कहा गया है। उस नारी के स्वभाव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया, यह गहन विचार के योग्य है। समाज शास्त्रियों के अनुसार यह उनके पारिवारिक और तमाम परिस्थितियों पर निर्भर है। वहीं शास्त्र के विद्वानों का मानना है कि ऐसी घटनाएं लड़का और लड़की के विवाह के समय होने वाली चूक का परिणाम। परिवार के लोग संबंध तय करने से पहले लड़का लड़की के मन की बात नहीं समझ पाते, या फिर लड़का लड़की का संबंध तय करते समय उनकी अनुमति लेना उचित नहीं समझते हैं। चूंकि अब वह जमाना नहीं रहा कि परिवार के द्वारा थोपे गए रिश्तों को बेटी या बहू निभाती चले। इन मामलों में जो बातें सामने आई है उनमें खास है पति पत्नी में जबरदस्त संवादहीनता, और वर्तमान समय में सोशल मीडिया व गलत संगति का प्रभाव। कहीं ना कहीं शादी से पहले लड़की की सहमति न लेना और पति की आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट होना इत्यादि कारण भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि अब ऐसे विवाह जो सामाजिक स्तर पर हो या व्यक्तिगत प्रेम विवाह, लंबे समय तक चलने वाले इन रिश्तों को निभाने के लिए आपस की पूरी जानकारी लेने के साथ वर वधू के बीच आपसी सहमति बेहद जरूरी है। अन्यथा जरा जरा सी बात पर आई रिश्तों में खटास कभी भी बड़ा रूप ले सकती है। क्या सोशल मीडिया और फिल्में भी इसकी एक वजह माना जा सकता है? मनोचिकित्सकों का भी यही मानना है कि मनुष्य स्वयं की परिस्थिति की तुलना करने लगता है, जिसका उसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे प्रेरित होकर वह आपराधिक गतिविधि को अंजाम देता है। कई आपराधिक मामलों में यह देखने को मिला है कि जुर्म करने के तरीके या तो फिल्मों से या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीखे होते हैं। इस नए कहे जाने वाले जमाने में न जाने क्यों मानव दिल मानवता से भटका हुआ है। कहीं ना कहीं अपनत्व, विश्वास, जिम्मेदारी तो इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत दूर की बातें महसूस होती हैं। बड़े शहरों में अच्छी तालीम पाने के बाद भी युवा तरुणाई कहीं ना कहीं अपने असल संस्कारों से दूर है। तो शायद अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी संबंध को करने से पहले वर और वधू दोनों की राय जान लेना, दोनों की सहमति जान लेना, ये अनिवार्य है।